अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम हैदर और आप देख रहे हैं एसएचके डाटा समझ। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रॉब्लम के 3 बताने वाला हूं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। उम्मीद है उन 3 में से एक आपको जरूर पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूं। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका आईडी कार्ड नंबर है उसका एक खास फॉर्मेट होता है, यानी कि कुछ हिंसों के बाद उसमें डैश लिखी जाती है। तो अगर आपके पास हजारों की तादाद में आईडी कार्ड हो और उसमें एक एक में जाके आपको डैश डालनी पड़े तो ये काम बहुत लंबा हो जाएगा। तो सॉल्यूशंस जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के जो प्रैक्टिकल इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं उसका सोल्यूशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की एक्सरसाइज के लिए हम ये वाली फाइल यूज कर रहे हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नहीं करना चाहें तो आप इसी को देख लें, वीडियो को, और सोल्यूशन समझ लें। तो ये मेरे पास हाइपोथेटिकल नंबर है, ये एक्चुअल किसी के आईडी कार्ड नंबर नहीं है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, लेकिन इसके नंबर ऑफ डिजिट्स उतने ही हैं जितने किसी आईडी कार्ड के होते हैं। जैसे मैं आपको LEN, जो कि लेंथ बताता है किसी भी स्ट्रिंग की, तो ये मैं ऐसे कहता हूं कि मुझे लेंथ बताए, तो ये 13 डिजिट्स हैं। CNIC के अंदर 13 डिजिट ही होते हैं, तो इसका साइज उतना ही है, लेकिन ये किसी के एक्चुअल नंबर्स नहीं है। तो यहां पे हम 3 मुख्तलिफ मेथड से इसका सोल्यूशन निकालेंगे कि इसको इसके एक्चुअल फॉर्मेट पे कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहला मेथड, इसमें मैं आपको बता दूं, ये वाला मेथड एक फॉर्मूले से होता है। वो फॉर्मूले का नाम है रिप्लेस। रिप्लेस फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ऑफिस 365 में अवेलेबल है, या एक्सेल 2021 या उसके बाद के वर्जन में। तो लेकिन तुसी लोगों ने परेशान नहीं होना कि चलो ऐ समझ लो कदे तक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नवा एक्सेल आएगा। तो पहला हम मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहां पे हम लिखते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस का फॉर्मूला करता क्या है, आप इसे बताते हैं कि जो सेल के अंदर चीज लिखी हुई है, इसमें फलानी जगह जाके इतने डिजिट्स उठा लो और उसकी जगह ये लिख दो। तो ये टोटल रिप्लेस का है, जो कि हम कंट्रोल H के साथ वर्ड के अंदर करते हैं कि वो फाइंड करे और उस स्ट्रिंग को, उस टेक्स्ट को रिप्लेस कर दे। तो एक्सेल के अंदर इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन वो नए वर्जन के लिए है सिर्फ। तो रिप्लेस के अंदर हम लिखेंगे कि नया आपका पुराना टेक्स्ट जिसमें रिप्लेसमेंट करनी है वो क्या है। फिर उस टेक्स्ट के अंदर किस नंबर वाले डिजिट पे वो जाए। तो हम कहते हैं कि ये 6 नंबर वाले डिजिट पे जाए, यानी कि 5 डिजिट हमें पता है जो आईडी कार्ड में, उसमें पहले 5 डिजिट के बाद एक डैश आता है। तो हमने कहा 6वें नंबर पे जाए वो। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर आप उससे आगे कुछ कैरेक्टर्स रिप्लेस करना चाहते हैं तो 1 2 3 जितना आप लिखते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि 0 उसी जगह पे ये हमें रिप्लेसमेंट करके दे, तो 0 लिखते हैं यहां पे। और नया टेक्स्ट क्या उसके अंदर ऐड करना है, तो ये हम इन्वर्टेड कॉमा में डैश डाल देते हैं, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो हमें डैश डालनी पड़ेगी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो यहां पे अब जो ही एंटर करेंगे तो देखिए उसने 6th नंबर पे, यानी कि 1 2 3 4 5, उसके बाद छठा जो नंबर था उसमें उसने डैश डाल दी है, और बाकी एज इट इज आ गए, क्योंकि हमने अगर यहां पे 0 की जगह 1 लिखते तो इस 1 की जगह उसने रिप्लेस कर देना था। अगर 2 लिखते तो इन 1 और 2 दोनों को उठा के उसकी जगह इसने डैश डाल देनी थी। तो हमने कहा नहीं भी, 0 पे ही हमें इंसर्ट कर दे। तो बेसिकली ये इंसर्ट हुआ है, रिप्लेस नहीं हुआ। अब हमें चाहिए यहां पे 8 से पहले एक डैश, तो हम इस रिप्लेस के ऊपर एक और रिप्लेस का फॉर्मूला लगा देंगे, रिप्लेस, और ये पूरा एज इट इज आ जाएगा पुराने टेक्स्ट के लिए। और इसमें हम कहेंगे कि स्टार्ट नंबर करे 13वें नंबर पे, ये मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, वरना आप काउंट कर सकते हैं डैश के समेत इस दफा। और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 0 ही होंगे, और फिर हम कहेंगे कि ये इन्वर्टेड कॉमा में डैश डाल दें। मेरे से गलती होगी तो 13 नहीं है, ये 14 है डैश समेत, डैश के बगैर ये 13 थे। तो अब हमारा ये सिंटेक्स पूरा हो गया है, फॉर्मेट। इसको आप नीचे कॉपी कर लें, मैंने डबल क्लिक किया है। तो ये सारे के सारे हमारे जो आईडी कार्ड के फॉर्मेट है कन्वर्ट हो जाएंगे। इस मेथड से सिर्फ एक इशू है कि आपको नई जगह पे ये फॉर्मेट बना के देगा, और उसको आप फिर यहां से कॉपी करके
दोबारा से यहाँ पे राइट क्लिक करें और पेस्ट एज वैल्यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक इनडायरेक्ट मेथड, लेकिन ये भी फॉर्मूला बेस्ड है और बेहतरीन है। अब आ जाते हैं एक और मेथड पे। ये मैं जब एक्सप्लोर कर रहा था इस वीडियो के लिए तो मुझे एक ये वाला सोल्यूशन नजर आया, बल्कि मुझे मेरे एक फॉलोअर ने, एक दोस्त ने कमेंट में बताया था कि ये मेथड भी हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी वीडियो में ये डाल देते हैं। थोड़ा सा लंबा या इनडायरेक्ट मेथड है ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ वर्जन ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ काम कर जाएगा, क्योंकि ऑफिस 2007 भी काम कर जाएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। तो आपने सिंपल ये करना है कि इस पूरे जो आपके आईडी कार्ड के नंबर्स हैं उनको सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने डाटा में जाना है और टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक करना है। अब टेक्स्ट टू कॉलम में हमने आज तक जितने यूज किए हैं वो डिलिमिटर के साथ ही किए हैं। अब हम कहते हैं फिक्स्ड विड्थ के साथ करते हैं, तो ये ज्यादा आसान है क्योंकि सारे के सारे नंबर्स की लेंथ एक जैसी है। फिर हम नेक्स्ट पे, और यहां पे हमने पांचवें के बाद जो ही क्लिक करेंगे तो वो एक लाइन डाल देगा। तो बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ये कॉलम इतना रहे 5 डिजिट्स का, और ये हम सेकंड लास्ट से पहले डाल देंगे। अब नेक्स्ट करें, अभी फिनिश ना करें, तो यहां पे हम इसे बता सकते हैं कि ये जो इसी जगह इसको कन्वर्ट ना करें, ओरिजिनल नंबर्स अपनी जगह रहने दे और नए नंबर्स या जो उसको डिवाइड करना है वो नए कॉलम्स में करें, और आप फिनिश कर दें आप, और ओके कर दें। अब यहां पे आप क्या कर सकते हैं, 2 किस्म के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। एक ज्यादा आसान है लेकिन वो पुराने वर्जन्स में नहीं है, उसको कहते हैं टेक्स्ट ज्वाइन। तो टेक्स्ट ज्वाइन ऐसा फॉर्मूला है जो कॉन्कैटिनेट की तरह का फॉर्मूला है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि हर नंबर के दरमियान में वो डैश लगाए, 2 कॉमा इंसर्ट करें और फिर आप इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लें। तो ये बहुत आसान है लगाना। तो एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है कि आप इक्वल टू करें और पहला नंबर दें, एंड लिखें, फिर ये डैश डालें, फिर एंड लिखें, फिर दूसरा नंबर दें, उसके बाद फिर आप दोबारा से डैश डालें और यहां पे आप एंड करके, एंड यानी कि M% जो है, और फिर तीसरा नंबर दें। तो ये भी काम हो सकता है। और एक और काम हो सकता है, वो है कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला। वो यही चीज है, कॉन्कैटिनेट फॉर्मूला है। उसमें आप पहला स्ट्रिंग दें, फिर कॉमा, और फिर यहां पे आप डैश डाल दें, फिर दूसरा दें। तो M% डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, लेकिन बाकी काम आपको सारे वैसे ही करने पड़ेंगे। तो ये तीनों मेथड्स हैं जिससे आप पहले टेक्स्ट टू कॉलम में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर उसको इकट्ठा कर देंगे। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, लेकिन ये भी एक मेथड है। अब आते हैं तीसरे मेथड की तरफ। इसमें आप लोग मेरी वीडियो जरूर देख चुके होंगे, शॉर्ट वीडियो, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूं क्योंकि यहां पे हम इसको इकट्ठा कर रहे हैं। इस मेथड में आप सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं। यहां पे हमने जितने मेथड किए हैं उसके अंदर आपका ये नंबर एक्चुअल यही नंबर बन चुका है। यहां पे भी ये नंबर ये बन चुका है। इस केस में सिर्फ नंबर डिस्प्ले होगा फॉर्मेट की तरह, लेकिन असल में ये ऐसे ही रहेगा बगैर डैशेस के। तो इस केस में आप Ctrl+1 प्रेस करें सारे नंबर्स को सिलेक्ट करके, यानी कि हम फॉर्मेट सेल में आ गए, और कस्टम में चले जाएं और इधर आपने करना है 5 दफा 0 लिखना है, 1 2 3 4 5, फिर डैश डालें, फिर 7 दफा 0, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश और 1 दफा 0। तो ये आपका देखिए ऊपर फॉर्मेट भी उसने शो करवा दिया कि अब आपका जो पहला सेल है उसका रिजल्ट क्या आएगा। एक तो ये काम भी हो सकते हैं, दूसरा इसी में ही अगर आप 0 नहीं डालते, हैश भी डालते हैं, तब भी आपका यही रिजल्ट आएगा। तो ये देखें, मैं आपको डैश डाल के दिखाता हूं। तो यहां भी आप देखें कि वही रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों मेथड से हो सकता है। तो हमने अभी 3 मेथड्स के साथ CNSE या आईडी कार्ड फॉर्मेट अपडेट कर लिया है। तो इसमें आपको जो मेथड बेहतर लगता है, जो आपके वर्जन के साथ कंपेटेबल है, वो अप्लाई करें। आइंदा उम्मीद है कि आपको जब किसी भी आइटम का फॉर्मेट चेंज करना हो, ये तो एक आईडी कार्ड है, इसके अलावा आपके पास प्रोडक्ट्स के नाम हो सकते हैं, उनकी कोडिंग हो सकती है, आपके फिक्स एसेट रजिस्टर में फिक्स एसेट्स का कोड्स हो सकते हैं।
कोई भी चीज हो सकती है जिसमें आपको स्पेसिफिक जगह पे डैश डालनी हो, स्लैश डालना हो, कोई भी और चीज हो सकती है डिलिमीटर टाइप की। फॉरवर्ड स्लैश हो सकता है, बैक स्लैश हो सकता है, डैश हो सकती है, कॉलन हो सकता है। तो वो कुछ भी आपने अपने फॉर्मेट में डालना है तो इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसमें कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने सर्कल्स में जरूर शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि हमारी फीस की या स्कूल मैनेजमेंट पे चल रही है, और उसमें हम इंशाल्लाह वाउचर को ऑटोमेट करना भी सीखेंगे कि हम जब ऑटोमेटिकली हमने हजारों बच्चों के वाउचर्स, फी वाउचर्स निकालने हो तो उसका मेथड क्या है। तो उस वीडियो का भी इंतजार करें, इंशाल्लाह वो भी जल्दी आएगी। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।